ह्रीं उत्तमार्धव धर्मांगाय नमः। ओम 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 ह्रीं उत्तमार्धव धर्मांगाय नमः। आइए अब शुरू कर लेते हैं आज की साधना। आज का जो है उत्तम मार्दव धर्म है। मर्द तिथि मार्दव, मर्दन करे अहंकार का नाम मार्दव है। हर मनुष्य के जीवन में अहंकार रहता है, किसी न किसी रूप में अहंकार रहता है। अहंकार रहित मनुष्य नहीं हो सकता है। मनुष्य की जो खासियत है वो अहंकार से ही पैदा होता है। और अहंकार पैदा होने का महत्वपूर्ण बातें हैं। जो अहंकार पैदा होता है वो दो तीन चीजें से पैदा होता है। पहले शास्त्र की बातें कर लेते हैं। आचार्य समंतभद्र हुए हैं, बहुत ही जो है विद्वान और पूर्वाचार। उनका एक ग्रंथ है जो श्रावकाचार, रत्नाकरंड श्रावकाचार एक ग्रंथ है, आप सभी को पता है। उसके अंदर बहुत सुंदर जो है उन्होंने कल्पना की है कि अहंकार जो होता है वो 8 प्रकार का अहंकार हो सकता है सामान्य तौर पर। ऐसे तो कई प्रकार के अहंकार, तो मनुष्य को अहंकार का कोई ये नहीं रहता है, कहीं भी अहंकार हो जाए। तो भी जो है आचार्य कहते हैं अहंकार 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वर्तमान के अंदर। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धि तपो वपो अष्टावासितम मानित्वम समय और माहुर्गत स्मय। मनुष्य के जीवन में 8 प्रकार के अहंकार आ सकते हैं और आते भी है। ज्ञान का अहंकार, हर आदमी जो है थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी से रिजल्ट आ जाए तो नीचे देखता सारे फेल हो गए, मैं अकेला ही जो है पास हो गया। बच्चों के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। थोड़ा सा लच्छेदार भाषण आ गया, मेरे से वक्ता कौन नहीं। और तो और कई साधु लोग, कई सन्यासी लोग, दो वक्ता, दो बकने की वस्तु आ गई तो अपने आप को भगवान समझने लग जाते, दूसरे को तुच्छ और दूसरे को जो है निकृष्ट समझते हैं। और आज मार्केट की स्थिति यही है। जो साधु सामान्य तपस्या त्याग से युक्त रहता है उसके पीछे दुनिया नहीं जाती है। जो बोलना जानता है, जो वक्तव्य करना जानता है, भाषण शैली को जानता है, उसके पीछे दुनिया हो जाती है। पर वास्तविक ऐसा नहीं। प्रवचन से और सन्यास से कोई संबंध नहीं है। पहली बात, हमारे आचार्यों ने मुनि को मुनि मौन रहना चाहिए कहा है। ज्यादा इन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। मुनि मौनम साधनम, मुनि का मौन साधना ही मोक्ष का कारक माना है। वास्तविक आचार के सिवाय कोई प्रवचन ही नहीं देना चाहिए। पूर्वाचारों की अभिप्राय यह रहा, जब तक एक मुनि आचार्यत्व को प्राप्त नहीं होता है तब तक उपदेशत्व का पात्र नहीं बनता है। तो इसलिए जो है अगर बन भी गया भी व्यवहारिक कोई रुक नहीं जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ समाज में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कोई साधु किसी के कंट्रोल में नहीं है। हर एक साधु अपने अपने हिसाब से चल रहा है। मेरे को एक साधु की पता पड़ा, एक गांव से अचानक गायब हो गया 5 दिन के लिए चतुर्मास में। और वो
1,500 किलोमीटर गया, इलाज कराए, वापिस पहुंच गया। और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि वो बहुत ध्यान करने गए थे, अज्ञातवास में गए थे, ना अज्ञात ना प्रज्ञात। उनके साथ जो जो भी गए थे उनके मोबाइल का लोकेशन निकाला जाए, पूरा जानकारी पता पड़ जाएगा वो कहाँ गए थे और किधर गए थे। कई लोगों ने देखा भी, पर करे क्या, अपनी ही जो है उखड़ने की जैसी बात है, अपनी मर्यादा अपने ही उखाड़ने जैसी बातें हो जाती हैं। तो ये सब चीजें अहंकार, मुझे कौन क्या करेगा, मैं जो भी करूंगा कोई नहीं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। आचार्य समाज के डर नहीं, जिसको बोलने जाना आ गया, ज्ञान बोलना आ गया तो कुछ भी करेगा चल जाएगा, ऐसे अभिप्राय ऐसा नहीं है। आशाराम को सुनने के लिए लाखों करोड़ों लोग आने लग गए थे, अनुयायी करोड़ों हो गए थे, सुनने में लाखों लोग आते थे। आज की स्थिति देखिए, जेल के अंदर आटा पीस रहा है। तो ये ज्ञान का अहंकार मनुष्य को चारित्र का हनन करता है। ज्ञान का अहंकार मनुष्य की अस्तित्व को नाश करता है। जब उसे ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो जो है वह वह जो है किसी की सुनने में या किसी के कहने में नहीं रहता है, अपने आप को परमात्मा का अवतार बताने लग जाता है। मेरा जैसा कोई नहीं समझता है, ये ज्ञान मत है। चाहे वो एजुकेशन का मत हो, चाहे प्रोफेसर हो। अगर प्रोफेसर को अगर थोड़ा सा अच्छी बात सिखानी आ गई, प्रोफेसर हर चीज में बच्चों को, अन्य टीचरों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है, बार बार उनको इंसल्ट करना शुरू कर देता है, बार बार बच्चों को अपमानित करना शुरू करता है। तो ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान में अहंकार आ जाए, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है। इसलिए ज्ञान की मत जीवन को नाश करता है, चरित्र का हनन करता है, जीवन का विनाश करता है। तो ज्ञान मत प्राप्त नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पूजा, ज्ञानम पूजा। चार भक्त, चार व्यक्ति आपके लोग पीछे पड़ जाए, आपकी अर्चना और पूजा होने लग जाए, देखो मेरे मैं कितना पूजित हूं, मुझे लोग कितने मानते हैं। बड़े छाती ठोक के लोग कहते हैं कि मेरा जैसा कोई अर्चित नहीं, पूजित नहीं। पर ध्यान रखिए, ये भारत है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये कभी स्थिर नहीं होते हैं समाज। आपको एग्जाम्पल का उदाहरण दूं, आप समझिए, एक गांव, कोई भी एक गांव लीजिए, कर्नाटका बेंगलुरु लीजिए, या नागपुर लीजिए महाराष्ट्र का, या दिल्ली लीजिए, या छत्तीसगढ़ का रायपुर लीजिए, मध्य प्रदेश का भोपाल लीजिए, या ऐसा कोई भी गांव लीजिए। अगर वहां मोदी पहुंचते हैं तो 1.5-2 लाख पब्लिक इकट्ठा होती है, बड़ी ताली बजाती है, बड़ी मोदी मोदी बड़े जोर से जयकारा लगाती। मोदी जी को लगता है ये देखो कितने मेरे अनुयायी हैं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने जो है भीड़ है, वो चले जाते। तीसरे दिन राहुल गांधी आते हैं, वही वही उसी जगह पर उनकी सभाएं होती है, और उतना ही भीड़ आती है, तो राहुल राहुल करके वो चिल्लाते हैं। अब 1 लाख 1.5 लाख उसी परिसर से लोग आते हैं, लोग वही है, बट स्टेज के नेता कार्यकर्ता उतना ही चेंज होते हैं, बाकी आम समाज एक जैसा होता है। तो मोदी जी को लगता है कि मेरे हैं, राहुल जी को लगता है मेरे हैं, और न तुम्हारे हैं, ना राहुल के ना मोदी के, वे अपने आप के हैं, उनको जैसा मूड होता वैसे ठोकते हैं। तो उस टाइम
भीड़ भड़ाका देख करके अहंकार पैदा हो जाता है, और अहंकार पैदा होना ही मद है, पूजा मद है, प्रस, प्रशंसा मद है। उसको छोड़ना ही श्रेयस्कर होता है। ज्ञानम पूजाम कुलम। किसी को कुल का मद होता है। कुल और जाति, यहां दो शब्द आया है। कुल का अर्थ होता है पिताजी का जो वंश परंपरा है, खानदानी परंपरा है। जैसे रामचंद्र का इक्ष्वाकु कुल है, किसी का पंचम है, किसी का किसी की जो है खंडेलवाल है, किसी का दशा होमड़ है, किसी का बीशा होमड़ है, किसी का अग्रवाल है, कोई पंचम है, कोई चतुर्थ है। जो पिताजी की तरफ से जो आई है वंश परंपरा, उसका नाम कुल कहलाता है। उस कुल का अहंकार करना, ध्यान रखिए, अहंकार शाश्वत नहीं होता है। भगवान आदिनाथ के प्रथम सुपुत्र भरत चक्रवर्ती पूरा देश को जीता, छह खंड को जीता, अखिल विश्व को अपने अधीन करने के बाद उनको एक अहंकार लगा, चलो विजय पर्वत के ऊपर अपना नाम जो है प्रस्तावना कर देते हैं कि कोई आज तक किसी ने इतना बड़ा युद्ध जीता नहीं, इतने साम्राज्य नहीं पाया। वो गए, गए तो देखा कि विजार पर्वत के अंदर इतने नाम चक्रवर्ती के हैं, इतने इस भारत भूमि में चक्रवर्ती हुए, भरत नाम का एक शब्द लिख, अक्षर का शब्द लिखने के लिए जगह नहीं था। अपने यंत्र के द्वारा बाकियों का मिटाने लगे। तब भरत चक्रवर्ती को एक आकाशवाणी हुई, हे भरत चक्रवर्ती, आज तू अपना नाम मिटा रहा है, अपने नाम खुदाई के लिए दूसरे का नाम मिटा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा भी नाम मिटा करके दूसरा भी आदमी जो है वहां खुदाई करेगा। तब भरत चक्रवर्ती को अहंकार मर्दन होता है, और सम्यक दृष्टि तो थी ये, तो स्थिर हो जाते हैं बुद्धि में। ध्यान रखिए, एक एग्जाम्पल दूं आपको। आपका मुंह है, मुंह के एक एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं। एक सन्यासी के पास एक श्रावक पहुंचा। पहुंचने के बाद अमर कौन होता है पूछा। ने कहा, जो सरल होता है, नम्र होता है, एडजस्ट करने की जिनकी क्षमता होती है। अहंकार से दिक्कतें क्या आती है पता है? वो कहीं एडजस्ट नहीं होता है। हर आदमी जो है बड़ा समझता अपने आप। साधु लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत है, श्रावकों में देखो, जनरल बस में सब लोग बैठ जाते हैं, ट्रेनों में सब समान बैठ जाते हैं, पर साधु के अंदर इतना अहंकार रहता है, किसी स्टेज में एक समान साधु श्रावक साधु बैठ नहीं पाता। आज के जमाने में श्रावक से ज्यादा साधु के पास अहंकार है, और किसी के साथ एडजस्ट नहीं होना चाहता। मैंने एक बार एक साधु को देखा जो हिंदू थे, जिनके अनुयायी लाखों करोड़ों थे। सिद्ध सिद्धेश्वर स्वामी करके आप उनकी प्रवचन डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पर मिलेगा। मैं एक बार धारवाड़ में गया, सुबह सुबह मुझे आमंत्रण था प्रवचन करने के लिए। कम से कम 1.5-2 लाख पब्लिक थी। आईएएस ऑफिसर, केएस ऑफिसर, बड़े बड़े डिग्री वाले, और वीरेंद्र हेगड़े, सभी लोग आए हुए थे। जैसे मैं पहुंचा, मुझे ही थोड़ा सा असमंजस हुआ। वे अपने स्टेज से उतरे और हमारे प्रवचन सुनने के लिए नीचे जाकर के जमीन में कुर्सी लगा करके स्टेज को छोड़ा और कुर्सी लगा के बैठ गए। तो इतना सरल, जैसा आदमी बड़ा होता जाता है उतना सरल हो जाए तो उनके गुणानुसार चलने की आनंद आता है। इसलिए सिंहासन भी एक अहंकार का कारक है।
मुझे सिंहासन, इसलिए मैं ज्यादातर सिंहासन में बैठना पसंद नहीं करता हूँ, सरलता से। आपने देखा होगा, अभी नीचे जो है पाटा के ऊपर बैठा हूं। आपने देखा होगा पर्दा हमेशा ही यही रहता है। सरल सहजता से जीना ही एक मनुष्य का आनंद आता है, और अहंकार से जीना बड़ा दिक्कत आती। तो अजरा अमर कौन होगा, ये सन्यास से जब पूछा गया, तो ने कहा तुम्हारे मुंह में ही पता पड़ता है। बोले कैसे? मुंह के अंदर दो वस्तुएं हैं, एक तो दांत और एक जीभ। सबसे पहला जब पैदा हुए तो मुंह के अंदर क्या था? दांत था क्या जीभ था? जीभ था। और बाद में दांत आए। अब जब 60 हो गया, 70 हो गए, 80 हो गए, तो सबसे पहला चला गया कौन? दांत चले गए। दांत खिर गए, बिखर गए, दांत हिल गए, दांतों की अस्त व्यस्तता हो गई और सारे गिर गए। तो जीव वैसे का वैसा है। तो इसका उदाहरण ये है, इसका हमें अर्थ ये लेना है कि दांत अकड़ता है, कट्टर है, स्थिर है, किसी मुड़ता नहीं, कहीं जो है एडजस्ट नहीं होता है। वो बाद में आता है और पहला चला जाता है। जीव एडजस्ट होता है, घूमता है, गोल होता है। हर के साथ अगर रोटी खाओगे तो गोल को तो गोल हो जाएगा, ध्यान करोगे तो गोल करो तो गोल हो जाएगा, छोटा करो तो छोटा हो जाएगा, बाहर करोगे तो बाहर हो जाएगा, अंदर करोगे तो अंदर हो जाएगा। आप जैसे चाहो उसको एडजस्टमेंट करो तो हो जाएगा, पर दांत एडजस्टमेंट नहीं करता है। इसलिए जो अजरामर होता है वह सरल और सत्य और नम्र भाव होता है। ज्ञानम पूजाम जाति, कुल और जाति। जाति माता के तरफ से जो होता है, माता के वंश परंपरा का अहंकार करना। खंडेलवाल हो, चाहे पंचम हो, चतुर्थ हो, अग्रवाल हो, नाना प्रकार की 84 जातियां हैं। तो माता की तरफ से जो जातियां है, जिस खानदान में पैदा है, उसका अहंकार करना, उसको जाति मत कहते हैं। बल, ताकत, शरीर की ताकत। ध्यान रखिए, आप यह चिंतन जरूर करना है कि समय के चक्र के आगे किसी का बल नहीं चला। दुनिया में सबसे बलवान दो व्यक्ति रहे, जिनके ताकत का अंदाजा नहीं, अपने बल के कारण, अपने ताकत के कारण नदियों में नहीं, तालाबों में नहीं, समुद्र में जिन्होंने राजमहल तैयार किया, और वो भी सोने का, स्वर्ण राज, द्वारिका और श्रीलंका। रावण ने लंका, कितना बड़ा बलवान, कितना बड़ा ताकतवर, कहा जाता है जिनके अंडर में अनेकों ग्रह गोचर उनके हाथों में रहता था, जो लाखों सैनिकों का अपने अस्त्र शस्त्र के द्वारा अंत करने की सामर्थ्य रखते थे। अनेकों विद्याएं, सामर्थ्य जिनके हमेशा साथ रहता था, ऐसे बलवान रावण एक छोटा सा मानव के द्वारा अंत को प्राप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य के जीवन के अंदर यह बल हमेशा शाश्वत नहीं है। अभी देख रहे आप, जब आप स्वस्थ रहते हैं तो कितना फ्रेश, कितना बलवंत लगते हैं, और जैसे ही बुखार आ जाए, कुछ थोड़ा सा तकलीफ हो जाए, तो आपका शरीर जो है पूरा बलहीन हो जाता है। तो ये बल शाश्वत नहीं है। बड़े बड़े पहलवान धराशायी हो चुके हैं, बड़े बड़े कुश्ती के जो फाइटर हैं वे परास्त हो चुके हैं, और कई अंत को प्राप्त हुए। तो बल का अहंकार नहीं करना। रिद्धि, कुछ साधनाएं प्राप्त हो गई, कुछ शक्तियां प्राप्त हो गई, तो उसका अहंकार नहीं करना रिद्धि कहलाता है। वह तप का, तपस्या अपने आत्म कल्याण के लिए किया जाता है, अपने कर्म क्षय के लिए किया जाता है, ना दिखावट। कई लोग
तप के अंदर भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैंने ऐसे साधुओं को भी देखा और सुनने में आ रहा है, 10 उपास के नाम पर एक भी उपास नहीं करते, पर मैंने 10 उपास कर लिया बोलते। और ऐसे छल धोखाए करते जा रहे हैं। बहुत सारे सुनने में आ रहा है, पर कुछ कर नहीं सकते हैं। लोग बेवकूफ बनते और वो बनाने जा रहे हैं। तो ये सब तप, एक ही उपास करो, 10 ही उपास करो, 5 ही उपास करो, जितना शक्ति सस तपा शक्ति सत्याग। जितना तप कर सको उतना ही करो। कोई आवश्यकता नहीं आप 100 उपास करो, 200 उपास करो, जो भी करो तो समाज के लिए, कोई नहीं, आपके लिए, आपके कल्याण के लिए। उसमें धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भावना से तपस्याएं होनी चाहिए। और तब मैं तपस्वी हूं और दूसरा तपस्वी नहीं है, तो ये अहंकार नहीं होना चाहिए। और अहंकार होता है तो समझिए वह तप भी जो है निष्फल हो जाता है, फल से रहित हो जाता है। आप लोग 10 लक्षण के कई लोग तप कर रहे होंगे, कोई उपास कर रहे हैं क्या? आज कोई उपास कर रहे तो हैंडराज करिए, उनको भी व्रत संस्कार कर देते हैं, प्रतिज्ञा कर लेना। और एक एक उपास बहुत अच्छा कई लोगों ने हैंडराज किया है। उनको अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु साक्षी पूर्वक उनको आज उपवास का, व्रत का प्रतिष्ठापन करता हूँ। सबको व्रत का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। उन उपासी दाताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद, आपकी अनुमोदना है उपास की। आप 10 लक्षण करना चाहते हैं तो एक एक उपास करिए। ज्यादा जैसे जैसे बनता जाए वैसे वैसे उपास करिए, बहुत लोड शरीर में ना ले। कोई एकासन करना चाहता है, उनका अगर कोई है तो करिए, वो एकासन अगर कोई करना चाहता है आज, वो भी व्रत ले ले। और एकासन का कोई भी जिनका नेम लेना है उनको भी आशीर्वाद, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु साक्षी पूर्वक उनको एकासन व्रत का नेम। और जो 2 बार खा करके अपनी आज की चर्या निभाना चाहते हैं उनको भी